श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना मन को वश में करने के लिए हमें नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए और नियमबद्ध जीवन जीना चाहिए। साथ ही अपने मन की चंचलता पर रोक लगाना चाहिए। हमारा मन आखिर चंचल क्यों रहता है? तो इसका उत्तर है, मन इसलिए चंचल होता है क्योंकि वह अपवित्र और अशुद्ध है। मन की अशुद्धियां ही मन को चंचल बनाती हैं। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। मनुष्य का स्वभाव सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों के विभिन्न मात्राओं के मेल से बनता है। अतः इनमें से किसी एक गुण का शेष दो गुणों पर वर्चस्व मनुष्य के स्वभाव का निर्णय करता है। जिस मनुष्य के स्वभाव में रज या तम का आधिक्य है, वो चाहते हुए भी उस व्यक्ति के समान बर्ताव नहीं कर सकता जिस व्यक्ति के स्वभाव में सत्व की प्रधानता है। मन को नियंत्रण में लाने के लिए मनुष्य को अपना शारीरिक और मानसिक स्वभाव बदलना ही पड़ेगा। प्रयास करके अपना खाना पीना, अपनी जीवनचर्या बदलनी पड़ेगी। जब तक हमारे मन की बनावट में रज और तम की प्रधानता है, तब तक हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, मन वश में नहीं हो सकता। इसका कारण भी समझ लेना चाहिए। वेदांत के अनुसार रजोगुण में विक्षेप शक्ति होती है, अर्थात मन में बिखराव, मन की चंचलता। इसी से संसार की आदिम प्रवृत्ति निकली है। मन के जो राग आदि विकार हैं, वे तथा दुख आदि इसी से रजोगुण से उत्पन्न होते रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, दंभ, द्वेष, अहंकार, ईर्ष्या आदि ये सारे रजोगुण के ही धर्म हैं। इन्हीं से मनुष्य की सांसारिक प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है। अतएव रजोगुण बंधन का कारण है। तमोगुण में आवरण शक्ति होती है, छुपाने की शक्ति होती है, जिसके कारण वस्तुएं जो जैसी होती हैं वैसी दिखती नहीं। जैसे कि ये संसार नाशवान है, पर हम इसे ही सब कुछ समझे बैठे हैं। ये तमोगुण का, माया का ही आवरण है। यही मनुष्य के बारंबार आवागमन का कारण भी है। रजोगुण की विक्षेप शक्ति अर्थात मन की चंचलता और तमोगुण की आवरण शक्ति की प्रधानता होने से ही मनोनिग्रह कठिन हो जाता है। तथापि मन का एक हिस्सा और है जिसके कारण हताशा पर रोक लगती है, और ये हिस्सा है, ये घटक है सत्व गुण, जो मिश्रित या शुद्ध अवस्था में मिलता है। इस संदर्भ में वेदांत की शिक्षा है, शुद्ध सत्व निर्मल जल के समान है, परंतु रज और तम से उसका संयोग होने पर वो संसार का कारण बनता है, सांसारिक बनने का कारण बनता है। आत्म तत्व सत्व में प्रतिबिंबित होता है और सूर्य के समान समग्र जड़ संसार को प्रकाशित कर देता है। मिश्रित सत्व के धर्म ये हैं, अभिमान का नितांत अभाव आदि तथा यम और नियम आदि, एवं श्रद्धा, भक्ति, दैवी संपदा और असत से निवृत्ति, मनः प्रसाद, स्वात्मानुभूति, परम शांति, तृप्ति, आनंद और परमात्म निष्ठा, ये विशुद्ध सत्व के धर्म हैं, जिनके द्वारा साधक सदानंद रस का अधिकारी होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे अपने ही स्वभाव में मनोनिग्रह की जबरदस्त बाधाएं और सबल सहायक शक्ति दोनों ही विद्यमान हैं। इस तथ्य को जान लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतएव आवश्यकता है एक युद्ध नीति की, जिससे विपरीत शक्तियां पराजित हो जाएं और सहायक शक्तियों को कार्य करने में पूरी छूट मिले। मन संयम के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्या हम गुणों को इस प्रकार परिवर्तित कर सकते हैं कि जिससे हमारे स्वभाव में सत्व की, सतोगुण की प्रधानता हो जाए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, सत्व, रज और तम ये तीनों बुद्धि या प्रकृति के गुण हैं, आत्मा के नहीं। सत्व के द्वारा रज और तम, इन दोनों गुणों पर विजय
प्राप्त कर लेना चाहिए और इसके बाद सत्व गुण की शांति वृत्ति के द्वारा उसकी दया आदि वृत्तियों को भी शांत कर देना चाहिए। इसका अर्थ है कि जब रजोगुण और तमोगुण पर विजय प्राप्त हो जाए, जब हमारे स्वभाव में सतोगुण की प्रधानता हो जाए, तब हमें धीरे धीरे सतोगुण से भी परे जाना चाहिए। इसके बाद ही हमें ईश्वर की प्राप्ति संभव है। भगवान कहते हैं, जब सत्व गुण की वृद्धि होती है तभी जीव को मेरे भक्ति रूप स्वधर्म की प्राप्ति होती है। निरंतर सात्विक वस्तुओं का सेवन करने से ही सत्व गुण की वृद्धि होती है और तब मनुष्य में भक्ति बढ़ने लगती है। जिस धर्म के पालन से सत्व गुण की वृद्धि हो वही सबसे श्रेष्ठ है। यही धर्म रजोगुण और तमोगुण को नष्ट कर देता है। जब ये दोनों नष्ट हो जाते हैं तब उन्हीं के कारण होने वाला अधर्म भी शीघ्र ही मिट जाता है। हमारे उद्देश्य की पूर्ति में ये एक महत्वपूर्ण सबक है कि सत्व गुण की वृद्धि से साधक आध्यात्मिकता की प्राप्ति करता है और आध्यात्मिकता की प्राप्ति तथा मन का संयम, ये दोनों एक ही चीज हैं। अतएव मनोनिग्रह के इच्छुक व्यक्तियों के लिए सत्व गुण की वृद्धि के उपाय जान लेना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जब तक अपने आत्मा का साक्षात्कार तथा स्थूल सूक्ष्म शरीर और उसके कारण तीनों गुणों की निवृत्ति न हो, तब तक मनुष्य को चाहिए सत्व गुण की वृद्धि के लिए सात्विक शास्त्र आदि का ही सेवन करे, क्योंकि उससे धर्म की वृद्धि होती है और धर्म की वृद्धि से अंतःकरण शुद्ध होकर आत्म तत्व का ज्ञान होता है। सात्विक शास्त्र का अर्थ है ऐसे शास्त्र जो ब्रह्म के साथ एकत्व का पाठ पढ़ाते हों। साधक को आध्यात्मिक रुचि संपन्न लोगों से ही मेलजोल रखना चाहिए, सांसारी या दुष्ट लोगों से नहीं। एकांत स्थान का चुनाव करना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। केवल ऐसे कर्म करने चाहिए जो अनिवार्य हों और निस्वार्थ हों। स्वार्थ युक्त या हानिकारक कर्मों से दूर रहना चाहिए। धर्म के दिखावा प्रदर्शन वाले एवं अशुद्ध और हानिकारक रूपों को त्याग देना चाहिए। ध्यान ईश्वर का करना चाहिए, विषय भोगों का नहीं। प्रतिशोध लेने की भावना से शत्रु का ध्यान बिल्कुल न करें। ओम आदि मंत्रों को ही ग्रहण करना चाहिए। सांसारिक उन्नति प्रदान करने वाले या दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले मंत्रों का जाप नहीं करना चाहिए। केवल शरीर सौष्ठव या घर द्वार को साफ सुथरा रखना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। मन की शुद्धि ही हमारा परम उद्देश्य है। जब इस प्रकार अभ्यास के द्वारा साधक अपने स्वभाव में सत्व की प्रधानता लाने में समर्थ होता है, तो समझना चाहिए कि उसने मन संयम की लड़ाई को आधे से अधिक जीत लिया है, किंतु पूरा नहीं। इसका कारण ये है कि सत्व गुण भी अंततोगत्वा मनुष्य के लिए बंधन कारक ही है। गीता कहती है, हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न हुए सत्व रज और तम, ये तीनों गुण इस अविनाशी देही जीवात्मा को शरीर में जकड़ कर बांध देते हैं। हे निष्पाप, इन तीनों गुणों में प्रकाश करने वाला निर्मल और विकार रहित सत्व गुण भी सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से, अर्थात ज्ञान के अभिमान से कि मैं तो बड़ा ही ज्ञानी हूँ, इससे बांधता है। श्री रामकृष्ण परमहंस अपने बटोही और 3 डाकू के चुटकुले में इसी बात को इस प्रकार रखते थे। वे कहते थे, ये संसार ही जंगल है, इसमें सत्व रज और तम ये 3 डाकू रहते हैं। वे जीवों का तत्व ज्ञान छीन लेते हैं। तमोगुण मारना चाहता है, रजोगुण संसार में फंसाता है, सत्व गुण रज और तम से बचाता है। सत्व गुण का आश्रय मिलने पर काम क्रोध आदि तमोगुणों से रक्षा होती है। फिर सत्व गुण जीवों का संसार बंधन तोड़ देता है, पर सत्व गुण भी डाकू है, वो तत्व ज्ञान नहीं दे सकता। हाँ, वो जीव को उस परम धाम तक जाने की राह दिखा देता है और कहता है, वो देखो तुम्हारा मकान दिख रहा है। जहाँ ब्रह्म ज्ञान होता है वहां से तो
सत्व गुण भी बहुत दूर है। गीता ने ये जो कहा है कि सत्व गुण भी सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से, ज्ञान के अभिमान से बांधता है, तथा श्री रामकृष्ण परमहंस ने जो ये बताया है कि सत्व गुण भी डाकू है, इन दोनों कथनों का मनोवैज्ञानिक अभिप्राय ये है कि स्वभाव में सत्व गुण की प्रधानता का मतलब पूर्ण मनोनिग्रह या पूर्ण मन का संयम नहीं समझना चाहिए। पूर्ण मनोनिग्रह के लिए तो सतो गुण से भी परे जाना पड़ता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जो अव्यभिचारी भक्ति योग से संपन्न हो मुझे भजता है, वो गुणों का अतिक्रमण कर अर्थात उनसे परे जाकर ब्रह्म में एक ही भाव प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। अव्यभिचारी भक्ति का अर्थ है अटूट भक्ति, अडिग भक्ति। पर बात यह है कि शुद्ध हृदय व्यक्ति ही अव्यभिचारी भक्ति से, अटूट भक्ति से भगवान को भज सकता है। यदि हमें ऐसा लगे कि हमारा हृदय तो पवित्र है ही नहीं, तो अटल भक्ति की साधना हमसे नहीं हो सकती, तो हमें हताशा नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। निष्ठा पूर्वक भक्ति की साधना में लगे रहने से, ईश्वर से प्रार्थना करते रहने से हम धीरे धीरे स्थिर और पवित्र होते जाएंगे। तम और रज को जीतने की कला जानने के साथ साथ हमें सत्व गुण को जीतने की कला भी आनी चाहिए। तम का नाश रज और सत्व से होता है, रज का सत्व से और सत्व शुद्ध होने से नष्ट हो जाता है। अतएव सत्व का सहारा लेकर अपने अज्ञान को दूर कर डालना चाहिए। इसके आगे का अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।